नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ इन्वेस्टर इन येडा मार्केट। भाई कितने टाइप के इन्वेस्टर हैं, कौन कौन है और आपका टाइप क्या है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मैं पहले ही बता देता हूँ स्टार्टिंग में, कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें कि जो भी मैंने टाइप्स बताए हैं 5 टाइप पे हम बात करेंगे। तो 1 2 3 4 5 करके आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं। तो क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका भी येडा से कुछ ना कुछ लेना देना है, आपने भी वहाँ कुछ इन्वेस्ट करना है या किया है या कुछ वैलिडेशन चाहिए। सो आपको ये जरूर बताना है विच टाइप ऑफ इन्वेस्टर यू आर। तो ये कमेंट सेक्शन में ये काम आपको जरूर करना है। बस कुछ नहीं लिखना है, 1 2 3 4 5 बस यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया, मैंने टाइप ऑफ इन्वेस्टर को आइए बाइफरकेटेड इन 5 कैटेगरीज कि कौन कौन है भाई 5 कैटेगरी। सबसे पहले तो भाई देखो, सीधा साधा आदमी, एंड यूजर, जिसके पास जैसे मान लो कि आज पैसा आया है कहीं से भी और उसे आज ही पता लगा है देखो मुझे अब खरीदना है घर, तो या फिर मुझे करना है इन्वेस्ट। तो वो ज़्यादा भाई साहब बस बता दो और करके वो शरीफ आदमी है, सियाना आदमी है और वो चुपचाप करके वो ले लेता है अपना। तो वो ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं करता, ज़्यादा ना हमारे जैसे कंसल्टेंट को घुमाएगा ना किसी और को घुमाएगा। जो उसको चीज़ समझ आती है वो चुपचाप अपना, क्योंकि उसके पास पैसा है और वो पैसे भी जल्दी दे देता है। अगर डील 1 2 महीने की या 3 महीने की हुई है, वो अपना अपना फ्री होना चाहता है 1 महीने बाद ही, 10 15 दिन बाद ही। कुछ लोग तो 10 15 दिन 20 दिन में ही फ्री होना चाहते हैं कि भाई तुम साइन कराओ, जल्दी रजिस्ट्री कराओ और पैसे लो। तो ये हो गया। दूसरा दूसरा आदमी है भाई, वो तो बहुत ही समझदार है, इन्वेस्टर है, बहुत ही नॉलेजेबल है, उसको सब पता है। वो तो बस ये है कि ये बताओ निशाना कहाँ लगाना है। कोई अच्छी डील आ रही है, वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता रहता है, वो मार्केट का प्लेयर है, मार्केट का में बना हुआ है। तो उसको पता है कि किसकी वैल्यू कितनी है और कितने पे उसको या तो रेंट लेना है या उसको अपने पैसे डबल करने हैं। तो वो उस आदमी को किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। उससे मतलब मोर और लेस सिर्फ ये बता दो कि मोटा मोटा, ज़्यादा वो कुछ पूछता नहीं है और ज़्यादा वो करता नहीं है और वो सीधा निशाना लगा देता है। तो वो भाई स्मार्ट आदमी है, नॉलेजेबल आदमी है, पैसे वाला है। ये बिजनेसमैन हो सकता है, कोई एनआरआई हो सकता है या कुछ। तो ये उस टाइप की कैटेगरी है। जब अब जो तीसरी कैटेगरी है मैं बारे में बता रहा हूँ, अब तीसरी चौथी और पांचवी ये क्या है कि मैंने ये विंडो शॉपर है। जैसे कि हम मिंत्रा पे या फिर आजियो पे हम कार्ट में चीज़ों को ऐड करते रहते हैं, तो ये विंडो शॉपर है, ये विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। अब मैंने विंडो शॉपिंग में ही इनको 3 कैटेगरीज में फर्दर बाइफरकेट कर दिया है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो इस टाइप का विंडो शॉपर है कि भाई मैंने मिंत्रा की जीन्स ली थी 15 दिन पहले, तो मैं अब उसका दोबारा रेट चेक करने आ गया। यार मैंने तो ली थी ये 2,500 रुपये की, आज ये 2600 की हो गई। तो वो खुश होता रहता है। मतलब उसने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया था, मान लो कि सेक्टर 18 में किसी ने 2 साल पहले अपना, पहले तो यही रेट था 1 आध करोड़ रुपए का, 3 साल पहले ये ले लिया उसने। और अब वो देख रहा है कि भाई अब तो 2,20 का हो गया है, 2,10 का हो गया है, ओहो। तो वो बाहर बैठ के देखता रहता है और खुश होता रहता है। उसको बस वैलिडेशन चाहिए अपना, जो भी उसने क्या बोलते हैं, उसने डिसीजन मेकिंग करी है, तो उसका जो आउटकम आया है, तो ही रियली वांट टू वैलिडेट दैट कि हाँ भाई मैंने, आई एम स्मार्ट गाय, तो मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था 1 साल पहले और अब ये देखो ये लोग फंस रहे हैं जाके। दूसरा क्या है, ये एक कैटेगरी होगी विंडो शॉपर की। और जो दूसरी कैटेगरी है विंडो शॉपर की भाई, कि कौन सा वो विंडो शॉपिंग वो कर रहा है, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि बेसिकली वो यंगस्टर है, अर्ली 30s में हो सकता है, या फिर कोई एनआरआई है, कोई बाहर बैठा है, तो उसने डिसीजन मेकिंग बाद में करनी है। या फिर किसी को पता है कि हाँ दिल्ली के करोल बाग में पापा जी अपना फ्लोर बेचने वाले हैं, तो वहाँ से पैसा आएगा। या फिर मतलब मान लो किसी की कम्युनिटी प्रॉपर्टी थी, तो वो प्रॉपर्टी जब सबकी है तो बेचनी पड़ रही है, तो वहाँ से पैसा आएगा, तो हमें पैसा कहीं लगाना है। तो ये फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं ये 3 टाइप के लोग। जैसे कि यंगस्टर हैं तो उनके पास तो इतना पैसा होता नहीं है, पर ये है कि जब जब वो होगा वो उसके लिए फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि एनआरआई हैं जो हमारे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, मान लो कोई कनाडा में, यूएस में, दुबई में बैठा है, तो वो क्या है ना कि शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा है कि भाई मैं दिसंबर में आऊँगा या 2 महीने बाद आऊँगा या 3 महीने बाद आऊँगा, तो मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि यहाँ से बटन दबाना मुश्किल नहीं है, तो एक बार देख के। तो एक ये हो गया। और जो वो चौथा आदमी मैं बता रहा हूँ, जब किसी का कोई बिकने वाला है, तो एक वो अपना प्रीपेयर कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो तीसरा आदमी है, जो तीसरा काइंड ऑफ विंडो शॉपर, या मैं जो 5वीं कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ, ये वो आदमी है जिसकी ट्रेन छूट चुकी है भाई। मतलब
उसके पास 1-2 करोड़ रुपए थे 1-2 साल पहले, जैसे कि मैंने आपको सेक्टर 18 का एग्जांपल दिया, तो उसको तब लग रहा था ये बबल है बबल है बबल है, और वो बुल रन पूरा का पूरा बुल रन 2 साल का, जिसमें भाई पैसा एकदम मतलब 1 से 2.5 हो गया या 1 से 2 भी हो गया, तो उसको बिलीव ही नहीं हो रहा कि भाई मेरी तो ट्रेन ही छूट गई। अब वो तो मतलब वो तो एकदम गुस्सा हो जाता है, यार ये क्या मतलब है, तुमने अभी तो 6 महीने पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले तो तुमने ये रेट बताया था, तो मुझे 50 का रेट बोल रहे थे, आज तुम 70 का रेट बोल रहे हो। तो अब समझाना काफ़ी मुश्किल है ऐसे आदमी को, बट वो है कि वो पहले ये सोच रहे थे कि तब उन्होंने डिसीजन मेकिंग करी नहीं, या डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस हो गया, डिसीजन मेकिंग कर नहीं पाए। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा, डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस क्या होता है, डिसीजन मेकिंग हमें कैसे करनी चाहिए। तो वो क्या है ना, हम इस पर बात करते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग उससे तब उस टाइम पे हो नहीं पाई। तो उसने कहा कि चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, शायद बबल है और कम हो जाएगा। तो उसने कहा थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो वो जैसे ही 5-6 महीने बाद या फिर साल बाद दोबारा आया उस प्रोडक्ट को मैं दोबारा ले लेता हूँ, तो उसको क्या है कि उसका आधा का भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। मान लो कि वो 300 मीटर लेने के लिए बैठा था 1 करोड़ रुपए में, और उसे 200 मीटर भी नहीं मिल रहा है आज की डेट में। अब वो 120 मीटर के वो रेट हो चुके हैं। तो इसको और मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। इसको तो ऐसा लगता है जैसे धोखा हो गया कि मान लो कि हमने किसी एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम दिया और हमने क्वालिफाई कर लिया, और हमें टॉप ना 20 कॉलेज या 10 कॉलेज मिल रहे हैं, और मैं सोचता हूँ भाई मैं तो बहुत शान आदमी हूँ, मैं क्या करता हूँ ना 1 साल और प्रिपेयर करता हूँ, और अगले साल देखते हैं टॉप 10 टॉप 5 या टॉप 3 में मारेंगे या टॉप मोस्ट में जाएंगे। और अगले साल मेरे साथ क्या हो गया, अगले साल सुहा हो गया, अगले साल टॉप 100 में भी नहीं आ पाया। तो उसको क्या लगता है कि भाई मेरे साथ तो चीटिंग हो गई, कि अब क्या करें अब क्या करें। तो ये वाला जो 5th कैटेगरी मैंने आपको बताई है, जो टोटल 5th कैटेगरी है, 3rd कैटेगरी ऑफ द विंडो शॉपर, तो इसमें क्या है ना, उसको बिल्कुल लग रहा है कि काइंड ऑफ चीटिंग हो गई है मेरे साथ। तो पहला वाला ठीक है भाई, उसने तो भाई एंड यूजर है, वो तो निकल गया। दूसरा वाला तो भाई वो तो मैंने आपको ऑलरेडी टोल्ड कि भाई वो तो नॉलेजेबल है, स्मार्ट आदमी है, तो वही वो भी बहुत अच्छा है। और फिर मैंने विंडो शॉपर 1 की कैटेगरी बताई, भाई वो ले चुका है, वो वैलिडेशन कर रहा है, वो भी ठीक है। और फिर क्योंकि देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी कंसल्टेशन में तो हर टाइप का आदमी आता है, जो ले चुके हैं वो भी भाई रेट चेक करते रहते हैं, जिनको लेना है वो भी करते रहते हैं, जिनकी फ्यूचर की प्लानिंग है वो भी करते रहते हैं, एनआरआई जिन्हें वहाँ बैठ के आके देखना है, बताना है, शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, वो भी करते रहते हैं। और जो ये वाला है, ये खतरनाक कैटेगरी है भाई, लास्ट वाली, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि मार्केट में मेरे साथ चीटिंग करेगी, या उसको अभी लग रहा है कि अब भी गुब्बारे में से हवा निकलेगी। मतलब जो ऐसा लगता है कि वो अब बुल रन तो खैर सभी विटनेस कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया पूरा विटनेस कर रहा है, जहाँ की भी मार्केट देखो आप, तो Tier 2 सिटी चले जाओ, सी चले जाओ, सब में ही है। बट थोड़ा येडा में क्या है कि येडा में ज़्यादा है, क्योंकि पहले बहुत कम था, या फिर एंटिसिपेशन बहुत अच्छा है लोगों का, सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। और अभी कुछ दिन पहले भी 4-5 स्कीमें और निकाली हैं उन्होंने, और लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो हो सकता है डेवलपमेंट का पेस और इंक्रीज हो और अच्छा हो। और 3-4 स्कीम तो ऑलरेडी RPS 08 कॉर्पोरेट की स्कीम, मेडिकल पार्क की स्कीम तो और चल रही थी, नर्सिंग होम की स्कीम, हॉस्पिटल की स्कीम, नर्सिंग स्कूल की स्कीम, तो इतनी सारी जब लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाली है और अच्छा रहेगा। तो मैं आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को जो भी हमने अभी डिस्कस किया वो जरूर बताएं कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो 1 2 3 4 5 कैटेगरी मैंने आपको बताई है, तो ये जरूर आप मेरे को बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, या फिर कोई और इनके अलावा कोई और कैटेगरी बनती है अकॉर्डिंग टू यू पीपल, तो ये जरूर बताएं। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में नंबर मैंने दिया हुआ, पिंक किया हुआ है, तो यू कैन कनेक्ट विद अस। थैंक यू।